शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः महोदय। सर्वेभ्यो नमः। विगत कक्षा में हमने स्वप्नावस्था के अनंतर सुषुप्ति अवस्था तक इस प्रकरण को देखा था। अब सुषुप्ति अवस्था के अनंतर जब ये कहा कि सवा एष एतस्मिन् बुद्धान्ते रत्वा चरित्वा दृष्ट्वा एव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रति योनि आद्रवति स्वप्नान्ताय एव। जगने के पश्चात भी रमण करके विचरण करके विषयों में इधर उधर रमण करने के अनंतर देख करके किसको पुण्य और पाप को वह जिस मार्ग से जागृत स्थान की ओर प्रवेश कर गया था उसी से स्वप्न स्थान की ओर स्वप्नावस्था की ओर लौट आता है। अब जो परम लोक मोक्ष लोक की ओर प्रस्थान करने के जीवात्मा के विषय को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि तद्यथा महामत्स्यः उभे कूले अनुसंचरति पूर्वं च अपरं च। जैसे महामछली जो होती है, बड़ी मछली या मगरमच्छ, जो दोनों कूलों में विचरण करता है, दोनों तटों पर आवागमन करते हैं। पूर्वं च अपरं च, पूर्व किनारे को भी और पश्चिम किनारे को भी। एवं एव अयं पुरुषः, इसी प्रकार यह पुरुष भी इन जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं में अनुसंचरति जीवात्मा भी विचरण करता है। स्वप्नांतम च बुद्धांतम च, स्वप्न लोक में भी विचरण करता है और बुधांतम जागृत लोक में भी विचरण करता है। तो जैसे पूर्व पश्चिम को किनारों को छूने वाला जो मगरमच्छ है या मछली है, वो किनारों से युक्त नहीं होती, वहां जाती है, विचरण करती है, लौट आती है। कहते हैं वैसे ही जीवात्मा है। जीवात्मा भी जागृत स्वप्नावस्था इनमें विचरण करता है, जाता है और वापस वहां से घूम करके लौट आता है। उसमें रुकता नहीं है, उसमें रहता नहीं है।
तो जागृत अवस्था में भी आया, कुछ समय निवास किया और फिर स्वप्नावस्था की ओर लौट गया। इस लोक में आया, जब तक रहा, जिसे मनुष्य वर्ष या मनुष्य का जो काल खंड हम देखते हैं, जिसमें 100 वर्ष से लेकर के 400 वर्ष तक की अवस्था को मान सकते हैं कि वह मानव अवस्था या किसी अन्य जीव में जीवन जन्म लिया तो उसको थोड़ा अधिक समय तक वो उपभोग करेगा, परंतु सामान्य यदि मनुष्य का समय लिया जाए तो इतने तक ही उसका जीवन सामान्यतः बनता है। तो दोनों ही लोकों में आता, छूता उस तट को, उसमें कुछ देर के लिए उस तट में विचरण करता और पुनः वापस अपने स्थान की ओर लौटता है। कहते हैं तद्यथा अस्मिन् आकाशे शेनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य श्रान्तः संघत्य पक्षौ संलय्यायैव ध्रियते एवमेव अयं पुरुषः एतस्मै अन्ताय धावति यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति। कहा ये तो आकाश में ऊंचे ऊंचे उड़ने वाले शीन पक्षी या सुपर्ण पक्षी, सुंदर सुंदर पंखों वाले बाज या सुपर्ण अर्थात गरुड़ पक्षी के समान हैं। ठीक है, तो यह जो आत्मा है उसकी तुलना की कि वो या तो सुपर्ण पक्षी के समान है अथवा बाज पक्षी के समान है, चूंकि ये जो पक्षी है ये अत्यंत ऊंचाई तक जाकर के भ्रमण करके आते हैं। इसीलिए आत्मा को कहा कि आत्मा भी स्वतंत्रता पूर्वक भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण करके आता है। और कितना भी ऊंचा चला जाए बाज या सुपर्ण पक्षी, गरुड़ पक्षी, परंतु विपरिपत्य श्रांतः थक जाने पर कितनी भी ऊंचाई तक वो जाता है, थक जाने पर पुनः लौटता है। कैसे? तो कहा संघत्य पक्षौ संलयाय, संलयाय ना, कि भाई वो अपने पक्षों को समेट करके, पंखों को समेट करके थकता है, ऊंचा उड़ान भरी, थका, फिर से वो जीवात्मा कहाँ लौटा? वो जो पक्षी है वो अपने घोंसले की ओर, संलय, संलयः अर्थात घोंसला, कुलायः घोंसला भी आया था पहले, तो यहां पर संलयः शब्द का प्रयोग किया कि जो उसका अपना निश्चित जो उसका घर होता है, वो ऊंचाई से उड़ने वाला जो पक्षी है बहुत ऊंचाई तक आसमान में चला जाए, परंतु थक करके पुनः वह अपने घोंसले की ओर ही ध्रियते, लौट आता है, धारण करता है, अपने घोंसले में ही निवास करता है। तो कहा इसी प्रकार यह जो पुरी में शयन करने वाला जीवात्मा है, एतस्मै अन्ताय धावति, तो यह जो जीवात्मा है ये एतस्मै अन्ताय धावति, वो इस लोक से अंत
इस लोक से परे जाने के लिए या इस लोक में धावती दौड़ता है। यत्र सुप्तः न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति। तो जीवात्मा का ये वो घर है जहां लंबी लंबी दौड़ करने के पश्चात वो पुनः अपने स्वरूप में लौट आता है। जिस प्रकार शेन और सुपर्ण पक्षी बहुत ऊंचाई तक उड़ने के बाद थक कर के पुनः अपने घोंसले में ही प्रत्यावर्तन करते हैं, लौट आते हैं, वैसे ही यह जो पुरी में शयन करने वाला जीवात्मा है, कितनी भी देर जागृत अवस्था में रहे, कितना भी समय स्वप्नावस्था में व्यतीत करे, परंतु अंततः उसे अपने जो अपना स्वरूप है, उसका अपना स्वरूप, उसमें वह लौट आता है और उस अवस्था का नाम अपने ही स्वरूप में लीन रहना। यह जो उसका अपना स्वरूप है, उस स्वरूप में वह पुनः लौट आता है। और इस अवस्था में न ही वह जो जागृत अवस्था की आवश्यकताएं हैं, विषयों की प्राप्ति, तो वो कहा कि न वो किसी काम की अपेक्षा करता है और न ही स्वप्नावस्था में जिन लोकों का निर्माण करता है उसकी भी वह आवश्यकता नहीं अनुभव करता है। तो जो स्वप्न लोक के व्यापार हुए अथवा जो जागृत लोक के व्यापार हुए, दोनों में से कुछ भी वह इस अवस्था में अपने घोंसले में लौटने पर अपने आप में केंद्रित होने के पश्चात वो ना तो जागृत में जहां कार्य व्यापार में वो व्यस्त हो रहा था, वो जो आत्मा है वो विषयों से आसक्त हो जाता है, अपने आप में लीन रहता है। और जो इस प्रकार सुषुप्ति अवस्था में अपने आप को लीन रखता है, वो जो अवस्था है ना, जागृत में भी और सोते हुए में भी, जिसके लिए गीता में कहा कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, और दूसरी पंक्ति क्या कही थी, जागृतो मुने है, दूसरी लाइन क्या है, द्वितीय अध्याय का ये श्लोक था, द्वितीय अध्याय का 17वां के लगभग कुछ ये संख्या है इस श्लोक की, 17 है कि लास्ट है, एक मिनट, तो वहां जो बात ये कही गई है कि उस समय वो योगी जो है वो अपने कार्य में रत रहता है, उसमें लगा रहता है। नहीं, 17 नहीं है, लास्ट में है, बिल्कुल अंत में देखेंगे तो मिलेगा। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः, ये जो बात कही गई है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, और यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः,
वो जो मुनि की दर्शन करने की अवस्था है, जिसमें वो पश्यतः, मुनेः पश्यतः, जो मुनि की दर्शन की अवस्था है, जब वो अपने स्वरूप में लीन है, अर्थात सुषुप्ति की अवस्था में है, जब सब प्राणी जाग रहे हैं, सो रहे हैं, स्वप्न लोक में विचरण कर रहे हैं, योगी जब अपने स्वरूप में प्रकाशित होकर के अपने आप में जो उसका अपना घर है वहां लौट करके न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति, वह जो अवस्था है ना, जब सभी प्राणी सो रहे हैं उस वर्ताप को भी नहीं कर रहा, और जब सब जग रहे हैं तो भी सा निशा यस्याम जागृति भूतानि ना, सा निशा पश्यतो मुनिः, वह उस समय दर्शन कर रहा है किसका? पश्यतः, स्वयं का। और ये मानव के जीते जी की अवस्था का वर्णन किया जा रहा है, जब मानव शरीर में जीवात्मा रहते हुए अपने स्वरूप को समेट लेता है, जागृत होते हुए भी काम में प्रवृत्त नहीं होता और सोते हुए स्वप्न में प्रवृत्त नहीं होता, तो तीसरी स्थिति अर्थात अपने स्वरूप में रहता है, अपने कुलाय में, अपने संलय में वह रहता है और प्रकाश स्वरूप होकर के रहता है, माने जो आत्मा का अपना प्राज्ञ स्वरूप है, जब वह प्रकर्ष रूप से बाहर से अज्ञता को प्राप्त हो जा रहा है, बाहर से पूर्णतया वो अज्ञानता में चला गया, शरीर से संपर्क, जो उसका संपर्क उसने समेट करके अपने आप को केंद्रित कर लिया, उस अवस्था की बात यहां की गई है। तो आगे कहा, ताः वा अस्यैताः हिताः नाम नाट्यः यथा केशः सहस्रधा भिन्नः तावता अणिम्ना तिष्ठन्ति। ठीक है, क्या कहा? कह दिया कि उस अवस्था में आने के बाद उस लोक में जब वो विचरण करने लग जाता है, तो वहां जो विराजमान ताह वै हिताः नाम नाट्यः, वहां होने वाली जो हिता नामक नाड़ियां हैं, यथा केशः सहस्रधा भिन्नः तावता अणिम्ना तिष्ठन्ति, जैसे किसी केश के 1000 टुकड़े कर दिए जाएं, वर्तुलाकार न कह के बल्कि मैंने 1000 टुकड़े, एक जो बाल है उसकी क्रमशः नहीं काटना, उसकी बाल की जो मोटाई है उस परिमाप में उसके 1000वें टुकड़े कर देना, तो उस प्रकार काटा गया जो बाल का 1000वां हिस्सा है, उस प्रकार दिखने वाली जो हिता नामक नाड़ियां हैं। अच्छा, मैंने ये फिर देखा नहीं, सूर्य की 7 रश्मियां होती है ना, तो संभवतः कुछ उससे मिलता जुलता ये जो चिंतन आगे आ रहा है कि तावता अणिम्ना, उतनी पतली जो
हिता नामक नाड़ी है, हिता नाम वाली नाड़ियां हैं, एक नहीं है। जबकि हमने प्रश्नोपनिषद में इसको इस प्रकार पढ़ा था कि उन 1001 में जो प्रत्येक से निकले, जो पहले कहा था वो 100 से वो 101 और 1000 ऐसे बात की थी। तो वहां एक नाड़ी की बात की गई थी कि एक नाड़ी ऊपर की ओर चली जाती है। उसको पलट करके देखेंगे प्रश्नोपनिषद में, ये हमने अभी कुछ दिन पहले भी पलटा था, दोबारा एक बार देख लेंगे। ऊपर इसमें इनके पता भी बताए गए हैं। प्रश्नोपनिषद में कहाँ पर है, कठोपनिषद के अंत में है 6:16 में, इसी तरह छांदोग्य उपनिषद में भी, बृहदारण्यक में भी 2:1:19, 4:2:3, 4:4:2 में ये हिता नामक नाड़ी की चर्चा और पुरी तत्व का प्रकरण वर्णित है। तो वो जो एक कही जाए या वो अनेक, जैसे यहां पर तो हिता नाम नाड्यः शब्द का संबोधन किया, हिता नाम नाडी ऐसा नहीं कहा, तो थोड़ा सा संदेह बन रहा है कि हिता नामक नाड़ियां क्या बहुत सारी हैं या कोई एक नाड़ी जिसको जो ऊपर की ओर जा रही है, उस एक में इतने रंग भरे हैं जिनकी यहाँ चर्चा की जा रही है। तो प्राच्य अवस्था को प्राप्त करने के बाद जो हिता नामक नाड़ी है, उसमें से यह हिता नाम वाली जो नाड़ियां हैं, अभी चूंकि हम इस प्रकरण को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो नाड्य बहुवचन कहा है उसका ही आश्रयण करेंगे, परंतु क्या है इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हिता नाम की नाड़ी कही जा रही है या जो वो एक नाड़ी में इतने सारे रंगों के रस भरे हुए हैं। तो क्या कहा कि शुक्लस्य नीलस्य पिंगलस्य हरितस्य लोहितस्य, ये जो कलर गिना दिए, शुक्ल नील पिंगल हरित हरित लोहित और इनसे पूर्ण परिपूर्ण भरी हुई, अथ यत्र एनम घ्रंतीव जिनंतीव हस्तीव, कह रहे हैं जब वो जो हिता नामक नाड़ियां जो इन रंगों से भरी हुई हैं, वस्तुतः ये प्रकाश की वो रश्मियां हैं जो रश्मियां सूर्य में भी कही जाती हैं, परंतु यहां कम कही जा रही है ना। सूर्य में तो 7 देखी जाती हैं, सप्तरश्मयः, 7 रश्मियों वाले वो जो घोड़े हैं उनको खींच करके सूर्य देवता उस रथ को ले जाते हैं, तो वहां रश्मियां 7 आती हैं, परंतु यहाँ पर 1 2 3 4 5 ही कही गई ना। छह कही गई है ना। एक कौन सी कम है, क्या उसका वो स्वरूप है या क्या इसमें माना जाए। छठा कौन सा हो गया, शुक्लस्य नीलस्य 2 3 4 पिंगलस्य हरितस्य,
लोहितस्य 5, छठा कौन सा हुआ? बहुत ही है ना, 5 ही दिखाई दे रही हैं। इसमें कृष्ण को और जोड़ रहे हैं, शुक्लस्य कृष्णस्य, इन्होंने कृष्ण अपने आप हिंदी व्याख्या में बढ़ा लिया, परंतु जो वचन है उसमें केवल शुक्ल कही गई, कृष्ण नहीं कही गई। तो 5 का तारतम्यता क्या बनती है? 7 में कौन सी 2 रह जाती हैं? माने ये प्रकाश की वो रश्मियां हैं जो इस प्रकार के रसों से भरी रहती हैं। जैसे सूर्य जब पूर्ण प्रकाशित सूर्य की रश्मियां जब आती हैं तो वो ये रंग उनके साथ होते हैं। संभवतः यहाँ ये जो प्रकाश डाला गया है जिस विषय पर, वो अभी हम इसमें वो 2 मिस कर रहे हैं। मुख्य जो है यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं, जैसे कृष्ण को इन्होंने अपने आप ग्रहण कर लिया, ऐसे ही जो तेजः वर्ण है या स्वर्ण वर्ण है, तो कृष्ण वर्ण या स्वर्ण वर्ण या कृष्ण न कह के पीत वर्ण, तो इनमें से कुछ इसकी संभावना दिखती है जो आख्यान के पर आधारित है या शोध आधारित है। तो वो अभी हम चूंकि ये प्रकरण पढ़ रहे हैं तो इसमें 5 का ही यहाँ पर परिगणन किया गया, तो हम 5 को ही देख करके, परंतु इसको ध्यान में रखेंगे कि इन रश्मियों के विषय में जो चर्चा की जा रही है कि हिता नामक नाड़ियों में ये 5 प्रकार के रस भरे रहते हैं, और अथ यत्र एनम घ्रंति व जिनंती व हस्ती व, अब इनको इसको ऐसा लगता है कोई मानो ना, घ्रंति व मार रहा है, जिनंती व मानो वश में कर रहा है, हस्ती व माने हाथी की तरह कोई पीछा कर रहा है, हस्ती इव विच्छाययति, गर्तम इव पतति, कोई गिर रहा है, गर्त में गिरने के समान लग रहा है। तो ये अवस्थाएं तो स्वप्नावस्था की नहीं हो गई हैं? अच्छा, जागते हुए जो उसने वर्ताव किया, अथ यत्र एनम, जिस अवस्था में वो इन सबको देख रहा है, घ्रंति व जिनंती व हस्ती व विच्छायति गर्तमिव पतति, यत एव जाग्रत भयम पश्यति तद अत्र अविद्यया मन्यति। ओहो, इस प्रकार लगा लेते हैं। कहा कि जो जागते हुए में जिन जिन वस्तुओं को देखता है, जिन जिन पदार्थों का व्यवहार करता है, उन पदार्थों की जो दूसरी अवस्था है, अथ यत्र जो कहा गया, तो वो जो दूसरी अवस्था है, यत्र जहां पर जाकर के, अर्थात जिस अवस्था में जाकर के वह मारा जाता हुआ सा होता है या दौड़ता हुआ होता है या गड्ढे में गिरने के समान होता है, तो ये सब बर्ताव वो स्वप्नावस्था में, स्वप्न लोक में निर्माण करता है, जो वो जागृत अवस्था में देखता है। तो यहाँ तो सामान्य उदाहरण के रूप में कही जा रही है ना, तो तत्र यदेव जागृत भयं पश्यति तदत्र अविद्यया मन्यते, अथ यत्र देवः इव राजा एव अहम एव इदम्
अब ये नई अवस्था की बात कर रही, यत्र कह करके, जैसे पहले यत्र कह करके 2 अवस्थाओं की बात की, वैसे ही यहाँ पर यत्र कह करके तीसरी अवस्था की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं जहां जिस अवस्था में जाने पर देव के समान बर्ताव करता है, राजा एव अहम, मैं ही राजा हूं। ये सुंदर प्रकरण पहले भी आया था कि मैं ही राजा हूं, इस प्रकार का जो जब गौरव अनुभव कर लेता है तो वो महान हो जाता है, सब लोगों को विजित कर लेता है। ऐसा हमने छांदोग्य में पढ़ा था। ये प्रकरण वहां आया था कि जो गौरव नहीं रखता इस प्रकार का, तो वो उसको कभी प्राप्त नहीं कर पाता, जबकि जो गौरव इस प्रकार का रखता है तो वो उस लोक को विजित कर लेता है। जैसे हमने वो प्रकरण किया था छांदोग्य में, जहां पर श्रद्धा, संकल्प, सारी एक एक तत्व का जहां हमने चिंतन किया था, वहीं पर ही इस स्वाभिमान का यह जो है कि अहम एव राजा इदम, यह जो मंत्र है, यह जो चिंतन है, इसका वहां पर हमने प्रकरण देखा था, तो दोबारा पलट करके देख सकते हैं। अहम एव इदम सर्वः अस्मि, मैं ही इस सब में उपस्थित हूँ। सोस्य परमो लोकः, वह इसका परम लोक है, जो इस प्रकार के का चिंतन कर लेता है कि मैं ही सब कुछ है, मैं परमात्मा में समाया हूँ, मैं ही पर सभी पदार्थों में समाया हुआ हूँ, है ना, परंतु उनसे अलग हूँ, उनसे लिप्त नहीं हूँ। इस प्रकार का जब यह सोचता है, सह अस्य, वह इसका परम लोक हो जाता है। तद्वा अस्य एतस्य, तद्वा अस्य एतस्य अतिच्छन्दा अपहत पाप्मा अभयं रूपम, तद्यथा प्रियया स्त्रिया ठीक है, तो कहा तद्वा अस्य एतस्य एतद अतिच्छन्दा अपहत पाप्मा अभयम रूपम, वह इसका जो जीवात्मा का जो अतिच्छन्दा, जो छंदों से परे, कामनाओं से परे, अपहत पापमा, अब उसके सारे पाप नष्ट हो गए, अर्थात पाप वासनाओं के जो संस्कार हैं वो समाप्त हो गए हैं। पुण्य इत्यादि की बात कहें तो वो भी, उसकी भी वो कामनाएं या वो इच्छाएं अतिच्छंदा, छंद से ऊपर हो गई हैं, माने किसी भी कामना से वो परे हो गया है। तो पुण्य पाप जब इनसे ऊपर हो जाता है तभी तो वो मोक्ष की ओर गमन करता है। इसीलिए उसको यहाँ तो अतिच्छंदा नाम से कहा जा रहा है कि जब वो अतिच्छंदा हो जाता है और अपहत पापमा हो जाता है। बड़े महत्वपूर्ण शब्दों का यहाँ प्रयोग किया जा रहा है जो ध्यातव्य हैं। अभयम रूपम, जब वो उसका रूप जो है वो अभय हो जाता है। तद्यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तः, जैसे अपनी प्रिय पत्नी के साथ संपरिष्वक, जिस प्रकार आलिंगन करता हुआ मनुष्य बाहर की वस्तुओं के विषय में चिंतन नहीं करता, वैसा ही जीवात्मा अपने स्वरूप का या परम जो शक्ति है, परम सत्ता है आत्मा का, परमात्मा के साथ आलिंगन की वह अवस्था है जिसमें उसे बाहर की किसी वस्तु का बोध नहीं होता। कई बार जब बड़ी गंभीर बात कह रही होते हैं और इस प्रकार के लोक की पराकाष्ठा के, लोक के आसक्ति के जो पराकाष्ठा के जो स्तर होते हैं, या उनका उदाहरण दे करके उस बात को समझा रहे होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर इतना गंभीर जब विषय दिया जा रहा है, उसमें उसका माने जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए लोक में जो सबसे प्रिय वस्तुएं होती हैं
पदार्थ होते हैं उनका यहाँ पर दिग्दर्शन किया जा रहा है। जैसे ज्ञान सूक्त में भी इसी प्रकार आता है, वहां भी वो सत्तुमेव तित उना पुनंतो वाला जो वाणी सूक्त है ना, उसमें भी वही उसी प्रकार स्त्री का उदाहरण ज्ञान से दे रहे होते हैं। तो ये जो है, जो लोक में सर्वाधिक प्रिय लगने वाली जो पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, उनका उदाहरण देकर के उसको उस महनीय वस्तु की व्याख्या कर रहे हैं। महनीय पदार्थ की कहें तो कहा कि भाई जो प्राच्य जीवात्मा है, वो जो ना, जिसको कहने जा रहे हैं क्या, न बाह्यम किंचन वेद नान्तरम एव अयम पुरुषः प्राचीन आत्मना संपरिष्वक्तः, न बाह्यम किंचन वेद नान्तरम, और न ही अंदर कुछ जान पाता है, वो केवल और केवल अपने स्वरूप में हो जाता है, अपने स्वरूप को देख रहा होता है, प्राप्त कर रहा होता है। ठीक है। तद्वा अस्य एतद् आप्तकामम् अस्य एतद् आप्तकामम् आत्मकामम् अकामम् रूपम शोकांतरम। 3 सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा, आप्तकाम, आप्त शब्द को हम न्याय, वैशेषिक इत्यादि में बड़ी स्पष्टता से समझते हैं। आप्तोपदेश शब्द का शब्द प्रमाण माना जाता है। आप्त द्वारा उपदिष्ट जो शब्द है, शास्त्र है, वो प्रमाणों की श्रृंखला में आता है। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द ना, तो तीन अवस्थाएं या 3 नामों से इसको कहा गया। अवस्थाएं तो नहीं है, परंतु आप्त काम हो जाता है। आप तो जो आप्तों के द्वारा काम किया गया, माने पाने की इच्छा जो की गई, जिसके लिए आप्त वचन जो इतना प्रामाणिक हो गया, उनका कथन जो उन्होंने कहा उसमें एक शब्द भी झूठा नहीं है। एक शब्द भी जब झूठा नहीं है, क्योंकि वो आप्त के नाम से लिखा गया है, तो वह इस प्रकार आप्त काम, आत्मकाम और अकाम। आत्मा की तो कामना करता है, परंतु सांसारिक कामनाओं की अपेक्षा नहीं करता, इसलिए आत्म कामम और अकामम और आप्त कामम, ये उसकी जो रूप हैं, इन रूपों में वह विचरण करता है। सह अस्य परमः लोकः, यही इसका परम लोक है। इस परम लोक में जाने के बाद जीवात्मा के लिए कोई संबंध नहीं शेष रहता, सब संबंध उसके फीके हो जाते हैं। कह रहे हैं अत्र पिता अपिता भवति, माता अमाता, लोका अलोका, देवा अदेवा, वेदा अवेदा। अब जो सबसे बड़े संबंध हैं, है ना, पुत्र संबंध जो है माता पिता के साथ, कहा कि वो पिता पिता नहीं रहता, माता भी माता नहीं रहती, ये लोक भी उसके लिए आकर्षण का कोई केंद्र नहीं रहता, देवों का भी वो उपासना करे न करे ऐसा कोई विशेष महत्व नहीं रहता। वेद जो ज्ञान के सागर हैं, जब हमने छांदोग्य को पढ़ा था तो उसमें हमने देखा उसमें भी देखा और ब्राह्मण ग्रंथों में भी ये कथन आया कि भाई संपूर्ण वेदों को उसने एक में समेटा, भू भुवः स्वः में
चारों वेद त्रयी विद्या को वो चू पड़ी, स्रवित हो गए। चारों वेदों के सार रूप में महाव्याहृतियां चू पड़ी, और फिर महाव्याहृतियों का भी जो सार कहा गया वो ओम में कहा गया। तो यहाँ भी वही बात कह रहे हैं कि वेद जो ज्ञान के भंडार वेद हैं, वो भी अवेद, उसके लिए उनका अस्तित्व नहीं रह जाता। उसका जो सार है वो उसको उस तक पहुंच जाता है, उसको प्राप्त कर लेता है ना। अत्र स्तेनः अस्तेनः भवति, भ्रूणः अभ्रूणः भवति। जो दोषी व्यक्ति भी हैं, जो दुष्ट दुर्जन भी हैं, उनका भी उसके लिए कोई महत्व नहीं रहता। दुर्जन और अदुर्जन समान हो जाते हैं, स्तेन अस्तेन समान होते हैं। भ्रूणः अभ्रूणः असि, माने चाहे वो बड़ा पाप करने वाला है, इसीलिए भ्रूण शब्द को यहाँ पर निमित्त रूप में ग्रहण किया गया है, क्योंकि भ्रूण जो है वो ब्रह्म हत्या का पापी माना जाता है। जो भ्रूण की हत्या करता है उसको लोक में ब्रह्म हत्या के समान माना गया है ना, कि ब्रह्म की हत्या के बराबर है भ्रूण हत्या करना। तो यहाँ पर उस निम्न स्थिति के बाद माने उसके लिए अब कोई अंतर नहीं है भ्रूणहा और अभ्रूणहा में, दोनों ही उसके लिए समान है, माने दोनों के प्रति वो समान व्यवहार करता है। चांडाल और अचांडाल का उसके लिए कोई अंतर नहीं है, वो दोनों ही उसके लिए दोनों ही स्थितियों में स्वयं को समान मान रहा है, समान रख पा रहा है। पौलकसः अपौलकसः, पौलकस जो योग्यता अनुसार न होने वाला जो वर्ण संकर है उसके लिए कहा जा रहा है। यहां पर श्रमणः अश्रमणः, जो श्रवण है उसकी भी श्रमण, क्षमा करें, श्रवण जो सन्यासी और असन्यासी है उसका बीच में भी कोई अंतर वो उपनिषद नहीं मान रही है। तो इस प्रकार तापसः अतापसः, ठीक है। तो तापसः अतापसः सभी बराबर हैं। अन्वागतम पुण्येन अन्वागतम पापेन तीर्णः ही तदा सर्वान् शोकान् हृदयस्य भवति। वो सबको पार कर जाता है जब वो हिता नामक नाड़ियों का निकलता हुआ जो प्रकाश है, वो जो रश्मियां हैं, उन रश्मियों से जब वह युक्त होता है ऊपर की ओर, जब उसका आत्मा प्रस्थान कर जाता है निकल, या जब वो इस लोक में रह भी रहा है, अभी तो हिता नामक नाड़ियों से उसका आत्मा प्रस्थान नहीं कर रहा है, तो रहते हुए भी जो लौकिक संबंध हैं या लोक में जो सबसे सम्मानित संबंध हैं या लोक में जो सबसे ज्यादा गर्हित संबंध हैं वो किसी से भी संपृक्त नहीं होता। ठीक है। सबसे तर करके वो जब इस श्लोक में सबसे तर करके पाप से पुण्य से अन्वागतम सबसे ही वो असंबद्ध हो जाता है, असंसक्त हो जाता है, असंपृक्त हो जाता है। सबसे तर करके वह सर्वान लोक शोकान हृदयस्य भवति, सभी से तर करके वह
तो सर्वम तरति आत्मविद जो मंत्र में आता है ना, कि वो एक मंत्र है कि शोकम तरति आत्मविद, ऐसा करके कुछ आता है। तो जो आत्मवेत्ता हो जाता है वो सभी शोकों से, सभी चिंताओं से, सभी प्रकार की पुण्यों से, पापों से तर जाता है। जो आत्मवेत्ता हो जाता है, जो अपने हृदय में होने वाली हिता नमक नाडियों के रस से सिंचित हो जाता है, वो रश्मियों से परिपूर्ण हो जाता है। उन रश्मियों की उन जो रंग युक्त, वर्ण युक्त जो रश्मियां हैं, उनका दर्शन कर लेता है, वो मोक्ष सुख का भागीदार हो जाता है, वह शोक से तर जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करें, क्योंकि आगे अब इसी का ही विस्तार करते जा रहे हैं। तो ये कल कर लेंगे, बहुत अधिक है। आज के लिए इतना ही। कोई प्रश्न, कोई विचार आपका है तो रख लीजिए।